Hello all, welcome to my channel Learn and Fun with Neha. I hope you all are doing great and yes, most importantly you all are safe. See, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इन विच केसेस मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर लायबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ द कंपनी. नाउ अभी आपको ये सुनकर शौक लग रहा होगा कि हमने तो पढ़ा था कि कंपनी में मेंबर्स का लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है, अनलेस इट इज अ अनलिमिटेड कंपनी. इफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स तो मेंबर्स का लायबिलिटी कितना है, अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर. या फिर गारंटी कंपनी है तो वाइंडिंग अप के टाइम पे वो अमाउंट आती है, वो भी जितना अमाउंट आपने क्या किया है, एग्री किया है टू पे द कंपनी, तो वो हो जाता है गारंटी कंपनी केसेस में. ओनली इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी मेंबर्स का लायबिलिटी क्या होता है, डिफाइंड नहीं होता है. नाउ अभी जो मैं बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो उस केस में क्या मेंबर्स का लायबिलिटी हो सकता है फॉर द डेब्ट्स ऑफ द कंपनी, हो सकता है. देयर आर सर्टन केसेस वेयर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर लायबल फॉर द एक्ट्स डन बाय द कंपनी. या फिर जो भी कंपनी के डेब्ट्स है उसको किसका पेमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, मेंबर्स का. तो चलो आइए डिस्कस करते हैं वो कौन से केसेस है जहां पर मेंबर्स क्या होंगे, लायबल होंगे. तो आइए देखते हैं व्हेन द मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर सेवरली लायबल. सी हम लोगों ने देखा है कि सेक्शन 3 में दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में हमने बेसिक रिक्वायरमेंट देखी थी फॉर्मेशन की, कि जहाँ पे हम लोगों ने बहुत बार पढ़ चुके कि प्राइवेट कंपनी के लिए 2 मेंबर्स चाहिए, पब्लिक कंपनी के लिए 7 मेंबर्स चाहिए, ओपीसी के लिए 1 मेंबर चाहिए. तो फिर क्या ये सिर्फ प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, whether the members of the company has to fulfill this requirement only at the beginning or at the time of formation of the company, या जब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में है तब तक के they need to maintain this minimum number of members. So the answer is उनको कंपनी का जब तक का एग्जिस्टेंस है they have to maintain the minimum limit of members, that is 2 in case of a private company and 7 in case of a public company. So आइए देखते हैं कि मेंबर्स कब सेवरली लायबल रहेंगे, किस में डिफाइन किया है ये, सेक्शन 3A. क्या बोलता है सेक्शन 3A, इफ एट एनी टाइम ऑफ द नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इज रिड्यूस्ड इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी बिलो 7, एज वी ऑल नो कि भाई पब्लिक कंपनी में क्या हो रहे हैं, 7 से कम हो रहे हैं. इन केस ऑफ द पब्लिक प्राइवेट कंपनी बिलो 2, प्राइवेट कंपनी के इसमें 2 से कम हो रहे हैं. And the company carries on business for more than 6 months while the number of members is so reduced, every person who is member of the company during that time is so carries on the business after those 6 months and is cognizant of the fact that it is carrying on a business with less than 7 members and 2 members as the case may be, shall be severally liable for the repayment of the whole debts of the company contracted during that time and may be severally sued therefore. सो इन्होंने क्या बोला है कि अगर पब्लिक कंपनी में 7 से कम हो जाते हैं और प्राइवेट कंपनी में 2 से कम मेंबर्स हो जाते, अगर उसके बाद में भी अगर वो कंपनी कैरी कर रही है अपनी बिजनेस एक्टिविटी विथ 7 से कम 2 से कम मेंबर्स के साथ में, फिर भी उनको कितने पीरियड का टाइम दिया है, 6 मंथ्स, कि चलो ठीक है तुम्हारे मेंबर कम हो गए हैं, यू कैन ऐड, यू कैन, आप उसको जो फिर से आप उसको क्राइटेरिया फुलफिल कर लो और उसके अंदर कंपनी के अंदर मेंबर को, कोई न्यू मेंबर को एडमिट कर लो और अपना जो मिनिमम लिमिट है नंबर ऑफ मेंबर्स का उसको आप क्या करो, फुलफिल कर लो. अगर 6 मंथ्स के अंदर भी कंपनी फेल्स टू डू दैट, फिर भी वो कैरी कर रही है बिजनेस विथ लेस देन 7 मेंबर्स एंड लेस देन 2 मेंबर्स, तो फिर उस केस में क्या होगा, मेंबर्स क्या रहेंगे, shall be severally liable for the payment of the whole debts of the company contracted during that time. फिर उस पीरियड के बाद में जो भी कंपनी ने जो भी ट्रांजेक्शन किया है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसकी जो भी लायबिलिटी रहेंगी, दैट विल बी सेवरली ऑन द मेंबर ऑफ दैट कंपनी. तो फिर भी उन्होंने एक्ट क्या बोलता है, 6 मंथ्स तक आप अपना मेंबर्स का लिमिट बढ़ा लो, फिर से मतलब जितना रिक्वायरमेंट उतना कर लो. उसके बाद में भी अगर आपको पता है कि दैट this is not allowed under the act and still you are carrying on your business, तो फिर आप क्या हो, मेंबर्स क्या है कंपनी के, सेवरली लायबल है. सो हु कैन बी द मेंबर, ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो कि मेंबर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है कंपनी का, तो आप वहां पर जाकर वो वीडियो देख सकते हो. तो इन दिस केस द मेंबर्स आर severally
लाइबल, अगर वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का क्राइटेरिया जब तक कंपनी का एग्जिस्टेंस है तब तक के फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको लॉ ने कितना टाइम पीरियड दिया है, 6 months का. सो दिस इज ऑल अबाउट what? This is all about when in certain cases when the members are liable. ठीक है, severally liable. Okay. आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है. प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो डू रेफर टू योर फ्रेंड्स, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड यस थैंक यू फॉर वॉचिंग. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.